तो दर्शकों, हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में, यानी उनके लिए जो आने वाला मई का महीना वो कैसे रहेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा आप परिवर्तन इस महीने में देखेंगे, खासकर बृहस्पति और राहु केतु का तो देखेंगे ही, अन्य ग्रहों का भी बहुत परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा महीना परिवर्तन से ही भरा रहेगा और इसके आधार पर जो परिणाम निकलेगा उसका विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शिक्षा और करियर है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र का जैसा माहौल रहेगा वो मैं आपके सामने बताऊंगी। इसके अलावा व्यवसाय कैसे रहेगा, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, आप सबके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मकर राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। शुरुआत में लग्नेश शनि जो है आपके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं तृतीय भाव में। यहाँ पे इनकी युति राहु शुक्र और बुध के साथ रहेगी और यहाँ पे जो लग्नेश है वो श्रापित योग या पिशाच योग से पीड़ित रहेंगे। इसके अलावा शुक्र की अवस्था उच्च की है और बुध की नीच की, और बुध का नीच भंग भी हो रहा है। सूर्य उच्च अवस्था में आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। इसके अलावा बृहस्पति आपके चतुर्भाव में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। इसके अलावा मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की है। इसके अलावा केतु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका परिवर्तन शुरू होगा 7 मई से, जहां पे बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी तृतीय भाव से निकल के चतुर्भाव में आ जाएंगे। और बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, ये वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी आपकी जो बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे आपके छठे भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। राहु राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, ये कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु उसी समय पर परिवर्तन करेंगे, ये सिंह राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो ये आपके द्वितीय भाव और अष्टम भाव होगा। इसके अलावा हम समझें बुध को तो फिर वो दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे 23 मई को, ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी पंचम भाव में आ जाएंगे। और शुक्र आखिरी में राशि परिवर्तन करेंगे 31 मई को, ये मेष राशि में आ जाएंगे। तो अब ये परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपके सामने प्रभाव लेकर आएगा, इसका विश्लेषण देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो 18 मई के बाद ही कुछ स्थिति संभलती हुई नजर आ सकती है। अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ सावधान होकर रहें। आपकी छवि उनके समक्ष जो है वो थोड़ी धूमिल या कुछ नेगेटिव हो सकती है। कुछ कंधों की या कानों की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा पेट की समस्या, पाचन की समस्या का भी आपको जो है देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा लंबा चल सकता है क्योंकि बृहस्पति अब आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इसी आधार पर हम समझे तो खान पान को आपको उचित रखना है। कुछ कमजोर लीवर की शिकायत भी आपको हो सकती है। सूर्य आपके चतुर्भाव में बैठ के बेशक उच्च अवस्था में, लेकिन यहाँ पे सूर्य की जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को, यदि उनके बल को समझे तो शून्य है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, स्ट्रेस से दूर रहे, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करें। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट या समझौता करने में आनाकानी दिखा सकते हैं। इसके अलावा मंगल जो नीच के आपके सप्तम भाव में गोचर करें, इनकी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकते हैं और जिसकी वजह से कुछ रिएक्शन या प्रतिक्रिया आवेश में आके दे सकते हैं। कुछ क्रोधपूर्ण कुछ ऐसे ही व्यवहार कर सकते हैं जिसका जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। अब राहु आपके द्वितीय भाव में आएंगे, केतु अष्टम भाव में आएंगे, तो आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो देखने को मिल सकती है। कुछ पुरानी समस्या भी उभर सकती है, कुछ आपको हिडन समस्या, गुप्त समस्या भी देखने को मिल सकती है। यदि ये समस्या पहले से है तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि राहु और केतु आपके द्वितीय भाव अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे पूरे 1 वर्ष। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। पंचम भाव में बृहस्पति लंबे समय से आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, साथ ही आपकी आत्मविश्वास को बनाए रख रहे हैं। अब बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे छठे भाव में और पंचमेश शुक्र राहु के साथ और शनि के साथ एक प्रकार से सैंडविच में पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से पीड़ित अवस्था में पड़े हुए हैं। उनकी अवस्था उच्च होने के बावजूद भी कुछ लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रहे हैं नए इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वहां पे भी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ समय से आपको अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा, तो 18 मई तक आपको इंतजार करना है। उसके बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट बनती हुई नजर आएगी। कंपटीशन में आपको कह सकते हैं कि द्वितीय सप्ताह से अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में आपका प्रदर्शन जबरदस्त और जोरदार रहेगा। अपने प्रदर्शन के बल में कुछ अच्छी ऑफर आप प्राप्त कर सकते हैं। करियर की शुरुआत आपको स्थान से बाहर देखने को मिल सकती है, जहां पे एडजस्टमेंट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जहां पे कार्यक्षेत्र का माहौल या कोवर्कर या सहकर्मी के साथ थोड़ा मिलना या घुलना मिलना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है।
सिचुएशन थोड़ी आपकी सोच से विपरीत रह सकती है और इसमें जो मैं आपको बताई 18 मई के बाद ही कुछ सुधार देखने को मिलेगा। उससे पहले की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है, चैलेंजिंग रह सकती है। देखिए, सब कुंडली में अगर हम गौर से देखें तो कालसर्प योग का निर्माण कर रहा है और ये जो कालसर्प का योग बन रहा है, ये कम से कम आपको कुछ लंबे समय तक आपको झेलना पड़ सकता है, सभी को झेलना पड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं विचारों को प्रभावित करता है और अनुवांछित जो है विचार दिमाग में घूमते हैं, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस काफी देखा जा सकता है, जिसका कोई आधार नहीं होता और बहुत ज्यादा सोच विचार करने की वजह से आप अपने दिमाग पर, दिल पर दबाव महसूस कर सकते हैं। तो इससे आपको बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? दशम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यात्रा अच्छी हो सकती है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे मार्गदर्शन भी प्राप्त होंगे, लेकिन अब क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव भी शुक्र पे देखने को मिलेगा तो आपको लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपका एफर्ट है, आपकी मेहनत है, आपका संघर्ष है, उसके बाद जो कम आउट है यानी जो रिजल्ट है वो आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपना समय भी लगाएंगे, एनर्जी भी लगाएंगे, उसके बाद भी परिणाम अपेक्षित अनुसार ना मिलने के कारण थोड़ा सा आपको निराशा हो सकती है। नई जॉब के लिए प्रयास आपको द्वितीय सप्ताह से सफलता दिला सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी इंटैक्ट और एक्टिव रखनी होगी। हाई एनर्जी में रहेंगे तो ही आप डिफिकल्ट चैलेंज को या टास्क को आप हैंडल कर पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं लो एनर्जी ग्रस्त होने की वजह से काम में दिलचस्पी भी कम दिखाएंगे और काम की पूर्ति होने में भी थोड़ा सा समय लग सकता है या कुछ आपको क्वालिटी वाइज वर्क देखने को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ और प्रमोशन के चांसेस थोड़े से आप कह सकते हैं धूमिल हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं फोकस की कमी देखी जा सकती है। आप इधर उधर की बातों में अपना ध्यान भटका सकते हैं, किसी के साथ बहसबाजी या बिना वजह प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको बचना है, सावधानी रखनी है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से आप क्रोध में आके सब कुछ खराब कर सकते हैं, लेकिन ग्रहों का असर निश्चित तौर से देखने को मिलता है। आप नीच के मंगल सप्तम भाव में गोचर करके दृष्टि आपके लगन भाव में डाल रहे हैं। किसी बात का उकसावा या आसपास के लोगों के कारण कुछ उकसावा, इंस्टिगेशन आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण कुछ प्रतिक्रिया करने के कारण कुछ आप समस्या में पड़ सकते हैं और कुछ परिस्थिति आपकी विपरीत बन सकती है। इतनी सी बात आपको समझनी है और थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव होना है और स्थिति को संभालने के लिए कुछ समय आपको शांत रहना है। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बताया कि नीच के मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो डिसीजन लेने में या जल्दबाजी दिखाएंगे या बहुत देरी लगा सकते हैं, कुछ अवसर से चूक सकते हैं या कुछ अवसर प्राप्त करने के बावजूद भी कुछ गलत निर्णय का या चुनाव के कारण फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी सिचुएशन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रह रही है। स्थान से बाहर आपके मेहनत या आपका संघर्ष व्यर्थ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे शनि का प्रभाव है, उच्च के शुक्र का और नीच के बुध का प्रभाव है। तो ये कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। कुल मिला के राहु हर प्रकार के सुख से थोड़ा सा आपको हटाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव इसके साथ है, पिशाच योग है और और कह सकते हैं कि जो है श्रापित योग बन रहा है। लेकिन आप स्थान से बाहर ज्यादा समय या ज्यादा एनर्जी ना लगाएं। जिस स्थान पर है वहां पे आप थोड़ा रहकर फोकस बनाएं, कुछ समय इंतजार करें। 18 मई के बाद फिर अपना जो है प्रोजेक्ट या अपनी योजना पर फिर से काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट की बात करेंगे तो निराशाजनक हो सकती है, काफी ज्यादा नुकसान या कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट की बात करेंगे, एक अच्छी स्टेटस आप मेंटेन कर रहे हैं। रेलवे उद्योग में भी एक अच्छी आप गति देखने को पाएंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो बजट की कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ फाइनेंस की दिक्कत आ सकती है। तो कुछ इस प्रकार की मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली अगर हम समझे तो 18 मई से पहले काफी सावधान रहना है। इसके अलावा हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप की, प्रेम संबंध की, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र कहीं ना कहीं शनि और राहु के कारण पीड़ित अवस्था में है। किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत स्टेप आपने ले लिया है, ये कुछ आप किसी गलत व्यक्ति के झांसे में आ गए हैं, जिसका असर आपके रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है। बृहस्पति 14 मई को छठे भाव में चले जाएंगे, पंचम भाव जो है पूरी तरीके से खाली रह जाएगा। 18 मई के बाद राहु भी राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां पे सिर्फ शुक्र के साथ शनि ही रह जाएंगे। तो ऐसे में जो संघर्ष की स्थिति आपको लंबी देखने को मिल सकती है, उसमें आपको कुछ पुराने सबक फिर से सीखने को मिल सकते हैं, जब तक आपने उसमें से कुछ सीखा नहीं है। जब आप सीखकर आगे बढ़ेंगे तो कुछ नए चैप्टर आपकी लाइफ में खुल सकते हैं। इसके अलावा विवाह की चर्चा आपकी बेनतीजा रह सकती है। विवाहित दंपति की बात करेंगे तो आपसी
रंजिश को भुला के एक दूसरे का सहयोग कोऑपरेट करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि एक दूसरे की कमियां निकाल लें या एक दूसरे की आलोचना करें। इसके अलावा आपके जीवन साथी कुछ लो एनर्जी से या कुछ क्रोध से या किसी भावनात्मक या इमोशनल अप डाउन से पीड़ित हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ रिएक्शन वो दे सकते हैं जिसका कोई आधार भी नहीं हो सकता और कुछ अनप्रिडिक्टेबल भी रिएक्शन दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको स्थिति को अधिक संभालना पड़ सकता है, कुछ समझदारी से काम आपको लेना पड़ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष अधिक देखने को मिल सकता है। 18 मई के बाद रास्ता कुछ बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन वही बात है, थोड़े प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि फिर बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तो हो सकता है कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें संतान की, तो संतान से कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। संतान से बाद में कुछ मनमुटाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों की। तो देखिए, लग्नेश को आपको मजबूती देनी, क्योंकि लग्नेश काफी पीड़ित अवस्था में है। ऐसे में प्रत्येक शनिवार को काले तिल का दान शनि मंदिर में कर सकते हैं। शिवलिंग पे कच्चा दूध के साथ आप काला तिल मिला के भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबों की, बूढ़ों की, असहायों की, मजदूरों की जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगते हैं, उनको आप खान पान से आप सहायता कर सकते हैं। अब गर्मी का मौसम है तो आप पानी की व्यवस्था भी करा सकते हैं मंदिर में या आश्रम में या किसी गरीब लोगों को। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार ये आप जरूर करें। इसके अलावा आपको प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध से अभिषेक करना है, जिसमें आप पानी भी मिक्स कर सकते हैं और साथ ही थोड़ा सा दूध अर्पित करने के बाद बाकी पैकेट आप वहीं छोड़ दें, तो आपकी सफेद वस्तु का दान भी हो जाएगा। और क्योंकि ये सप्तमेश को भी मजबूती देगा, आपके मानसिक स्तर को भी मजबूत करके रखेगा। ये उपाय आपको जरूर करना है और नियमित तौर से आपको ये उपाय करना है। इसकी कोई गिनती नहीं कि आपको 6, 10, 11 ऐसा कुछ नहीं, आप नियमित तौर से करें, आपको शीघ्र ही लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।